नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में स्वागत है आपका। लास्ट सेशन में बच्चों हमने किया था सेक्शन 11। आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज स्टे ऑफ सूट यानी रिस सब जडाइस। इसमें और सेक्शन 11 में क्या फ़र्क है? सेक्शन 11 में याद करो हमने करा था री सब जडिकेटा और यहाँ कर रहे हैं सब जडाइस। क्या फ़र्क है इसमें? आइए इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और सेक्शन 10 की क्या रिक्वायरमेंट है इसे भी हम डिस्कस करेंगे। देखो दोनों में क्या था। सेक्शन 10 में भी एक फॉर्मर सेक्शन 11 में क्या था, एक फॉर्मर सूट था पार्टीज के बीच में और उसमें कुछ मुद्दा था, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे डिसाइड कर दिया था, डिस्पोज ऑफ कर दिया था। सेम पार्टीज के बीच में सेम मुद्दा था सब्सिक्वेंट सूट में। तो सेक्शन 11 द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जडिकेटा ने सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे लगा दिया था। यानी पार्टी सेम है, मुद्दा सेम है, तो केस उसको डिसाइड कर कोर्ट उसको डिसाइड कर चुका है उस केस को, तो दोबारा दोबारा कोर्ट में रेज वो मुद्दा नहीं होगा। सेक्शन 10 भी यही कहता है कि फॉर्मर सूट है और पहले एक केस फाइल हो चुका है, ठीक है, और सेम पार्टी से मुद्दा दोबारा केस फाइल नहीं हो सकता। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं रिज सब जडाइस। तो रजडिकेटा में और रिज सब जडाइस में क्या फ़र्क है? इतना फ़र्क है कि पहले वाला सूट उसमें डिसाइड हो चुका है और 11 में और 10 में वो पहले वाला सूट डिसाइड नहीं हुआ है। आइए हम इसे सेक्शन की लैंग्वेज को देखेंगे। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कह रही है, ध्यान से आपने नोट करने हैं। सेक्शन के वेरिएबल्स क्या क्या हैं। और नो कोर्ट शैल ट्राई प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previous instituted suit between the same parties or between the or parties under whom they are of any of them litigating under the same title same parties same issue। पहले केस फाइल हो चुका है where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। यानी क्या है इसके अंदर कि केस एक बारी कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास डिसाइड हो चुका है, सेम पार्टीज हैं, सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रही हैं, और इंडिया में या इंडिया के बाहर भी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कोर्ट को इंडिया से बाहर एस्टेब्लिश किया है या सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा पेंडिंग है, तो जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो मुद्दा उस कोर्ट के पास पेंडिंग है, वो वही सेम मुद्दे पर सेम पार्टीज दोबारा से नया केस फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए इसे थोड़ा सा मैं आसान बनाऊंगा इस सेक्शन की लैंग्वेज को। आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर करेंगे बेटा। मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा सा आसान बनाऊंगा। ठीक है, तो देर आर 4 कंडीशंस। आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो 4 कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशंस और 4 कंडीशंस फॉर एप्लीकेशंस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, द मैटर इन इशू मस्ट बी सब्सटेंशियली द सेम। द मैटर इन इशू द मैटर इन इशू must be substantially must be substantially the same। द मैटर इन इशू मस्ट बी सब्सटेंशियली द सेम। जो मुद्दा है वो सब्सटेंशियली सेम है दोनों पार्टीज के बीच में। ठीक है, और जो पहले वाला सूट है वो पेंडिंग है। ठीक है, आप ध्यान से इस बात को नोट करो। द प्रीवियस सूट या फॉर्मर सूट बोल लीजिए या प्रीवियस सूट बोल लीजिए, एक ही बात है। प्रीवियस सूट या फॉर्मर सूट इज पेंडिंग। ठीक है बेटा,
पेंडिंग कहाँ पर है? इन द सेम कोर्ट, हो सकता है कि उसी कोर्ट में हो, ध्यान से नोट करना, इन द सेम कोर्ट और अदर कोर्ट। पेंडिंग सेम कोर्ट में भी हो सकता है और दूसरे कोर्ट में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां मुद्दा पेंडिंग है, सच कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सच कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। आप लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे। और थर्ड वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें, बोथ सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज, बोथ सूट must be between same parties। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, सच पार्टीज मस्ट बी, बोथ पार्टीज यानी सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग such parties must be litigating in both suits under the same title, under the same title। अगर ये चारों शर्तें पूरी होती हैं, इन चारों शर्तों का क्या इफेक्ट पड़ेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ रीस सबजडाइज ये कहता है कि जो फॉर्मर सूट या जो प्रीवियस सूट है, अगर वो पेंडिंग है तो सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे लग जाएगा, सब्सिक्वेंट सूट को हम रोक देंगे। ठीक है। तो आइए सेक्शन की लैंग्वेज को एक बारी हम दोबारा से देखें, इन चार कंडीशंस को एक बारी और दोबारा से देखिए। द मैटर इन इशू मस्ट बी द सब्सटेंशियली द सेम। ठीक है। जो मुद्दा है जिस पर केस फाइल होता है, कोर्स ऑफ एक्शन है जो पहले में और दूसरे में सब्सटेंशियली सेम है, मोर और लेस सेम है। प्रीवियस सूट फॉर्मर सूट इज पेंडिंग। दूसरी बात क्या है कि पहला सूट पेंडिंग है और जहां पेंडिंग है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। ठीक है। सच कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सच कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है। और उसका जुरिस्डिक्शन भी बनता है, कॉम्पिटेंट तभी होगा जब जुरिस्डिक्शन है। शाबाश, अब तक ये बात तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि सेक्शन 15 टू 21 मैंने आपको करा दिए हैं बेटा। बोथ सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज, बोथ सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज। पार्टीज भी सेम है, मुद्दा भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, पहला केस पेंडिंग है और दोनों पार्टीज सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रही हैं। सेम पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग इन द बोथ सूट्स अंडर द सेम टाइटल। ठीक है जी। तो ये चारों बातें अगर हैं, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे लग जाएगा, सब्सिक्वेंट सूट पर रोक लग जाएगी। नो कोर्ट शेल proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previous instituted suit between the same parties or between the parties under whom they are or any of them claiming litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established by or continued by the central government having like jurisdiction, or before the Supreme Court। ठीक है जी। तो एक्सप्लेनेशन भी है, आइए एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लें क्या कहता है ये एक्सप्लेनेशन। द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डजंट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फॉर ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कोर्स ऑफ एक्शन। अगर मुद्दा सेम है पार्टीज के बीच में और वो मुद्दा इंडियन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, किसी फॉरेन कोर्ट में वो मुद्दा पेंडिंग है, तो सेक्शन 10 में स्टे ऑफ सूट अप्लाई नहीं होता। तो दोबारा से सुन लीजिए, अगर मुद्दा फॉरेन सूट में पेंडिंग है, फॉरेन सूट में पेंडिंग है, तो उसके ऊपर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता, स्टे ऑफ सूट लागू नहीं होता। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज सेक्शन, आई डिवाइडेड द सेक्शन इनटू 4 पार्ट्स, आप इनको सबको नोट कर लीजिए। और मैंने थोड़ा सा इसका डिफ्रेंशिएट भी किया है सेक्शन 11 में, रिस जडिकेटा एंड रिस सबजडाइज।
शाबाश बेटा, आपने ध्यान से समझना है इसको। कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे फ़ोन करना है। थैंक यू वेरी मच। माय फ़ोन नंबर इज़ 9818050252।